तो आइए दोस्तों, आज हम शॉर्ट शर्ट की कटिंग करेंगे। इसका नाप है 34 इंच सीना, 11.5 इंच इसका कटिंग है टोटल। 28 इंच लंबा, 17.5 इंच शोल्डर और 22.5 इंच आस्तीन। आइए नीचे को हम किनारी लगा देते हैं सीधी रेखा में। लंबाई है 28 इंच। ये शॉर्ट शर्ट है, थोड़ा चुस्त टाइप रहेगा, ढीला ढाला नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको शॉर्ट शर्ट के बारे में जानकारी देंगे। ध्यान से आप देखना किस प्रकार काटा जाता है। चलिए हम लंबाई लेते हैं। ये 28 इंच लंबा है, तो इसको हम ले लेते हैं 29, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे एप्पल कट रहेगा, पतला मोड़ रहेगा। ये ले लिए हम 29 इंच। काज बटन पट्टी के लिए हम ले लेते हैं ये 1.25 इंच। आइए इसमें ड्राइंग खींच लेते हैं। इसका शोल्डर है, आपको बतलाए हैं अभी 17.5 इंच। 17.5 में 1 इंच सिलाई के लिए मिला देते हैं तो 18.5 इंच हुआ। 18.5 का हुआ ये 9.25 इंच। 9.25 इंच हम लिए हैं। तकरीबन सब शर्ट में 2 इंच शोल्डर गिराव रहता है। इसका जो शॉर्ट शर्ट है उसका जो चौड़ाई है आस्तीन का, वो अधिक ढीला ढाला नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको ले लेते हैं 8 चौक 32 के हिसाब से। 34 सीने हैं, उसमें हम 1 इंच कम ले लेते हैं, तो आस्तीन का चौड़ाई जो है 8 इंच रहेगा, 8 से 8.25। तो इसको हम ले लेते हैं मोढ़ा को 7.25 इंच। ये ले लिए हमने 7.25 इंच। इसमें 15 इंच का कॉलर फिट होगा, तो 15 इंच का जो कॉलर फिट है उस हिसाब से ये शोल्डर तरफ ले लेते हैं हम गला के लिए 2.5 इंच, अपने नीचे तरफ ले लेते हैं 2.25 इंच। ये भी 2.5 रहेगा, लेकिन बाद में कॉलर फिट करते हुए उसको छांटा जाता है, बड़े नहीं होना चाहिए। सीना के तरफ से ले लेते हैं हम शोल्डर को 17.5 है, तो ये 17.5 का 8.25 इंच। अच्छा, इसका सीना 34 है, उसके बावजूद भी ये थोड़ा ढीला ढाला पहनना चाहता है, ये रहता है, तो ये हम ले लेते हैं इसका 10 इंच इसका ढिलाई लेते हैं, तो 34 10 44, ये 11 चौक 44 और आधा इंच सिलाई के लिए 11.5। आइए ड्राइंग लगा देते हैं। यहाँ को हम 3 इंच तक सीधा ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पेट का जो हिस्सा है, ये जो पेट का हिस्सा है, उससे आधा इंच हम डाउन लेंगे, तो ये हुआ इसका ये 11 इंच। नीचे को भी हम ले लेते हैं ये 11.5 इंच। आइए इसमें बैंड पट्टी से हम ये हमारा हुआ ड्राइंग। यहाँ से सीधा रहेगा 3 से 3.5 इंच, उसके बाद आधा इंच पेट तरफ डाउन रहेगा, फिर सीधी लकीर में तिरछा उधर जाएगा। ये हुआ हमारा शॉर्ट कट का, शॉर्ट शर्ट का ड्राइंग हुआ। आइए इसका हम कटिंग कर लेते हैं।
ये हुआ हमारा फ्रंट भाग की कटिंग। आइए इसमें हम निशान लगा लेते हैं। काज बटन जो पट्टी के लिए प्लेट लिए हैं यहीं से मुड़ जाएगा। नीचे रहेगा इसका एप्पल, इसको हम ले लेते हैं 1.25 इंच। ये हम नीचे को लिए 1.25 इंच। ये हुआ हमारा फ्रंट भाग की कटिंग हो गया। आइए हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन की चौड़ाई को हमको रखना है 8 से 8.25 इंच, क्योंकि ज़्यादा ढीला ढाला नहीं रहेगा। ये एक ही पट में आ जाएगा। ये आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा ही यहीं से कटिंग होगा, तो इसको हम ले लेते हैं ये 3.25 इंच। किनारी को छोड़ देते हैं। यहीं से हम लेते हैं ये 8 इंच। 8 इंच हम लिए हैं, इसमें परफेक्ट आ जाएगा। बाही की जो लंबाई है आस्तीन की वो है 22.5 इंच। ये हम 22.5 की 22.5 ले लेते हैं, क्योंकि नीचे प्लेट बनाने के बाद छांटना पड़ता है सीधाई रेखा में। उसके बाद फिर उसमें कब फिट होगा उसमें आधा इंच आएगा और 1.25 इंच ऊपर मुड़ेगा, इसलिए वो परफेक्ट 22.5 आ जाएगा। नीचे को हम लेंगे ये 5.5 इंच। 5 दूनी 10 11 इंच। 9 इंच का इसमें कब फिट होगा, तो बाकी सिलाई में चले जाएगा। 1.5 पौने 2 इंच इसका 2 फोल्ड के लिए रहेगा। आइए ड्राइंग बना लेते हैं। आइए कटिंग कर लेते हैं इसका। इसका जो सामने का हिस्सा है आस्तीन का वो आधा इंच अंदर तरफ रहेगा। ये और हम देख लेते हैं 22.5 है कि नहीं है। ये 22.5 है, परफेक्ट 22.5 आ जाएगा बनने के बाद। ये जो हमारा आस्तीन है ये सामने की हिस्सा है। सामने की हिस्सा को हम पहले बराबर कर लेते हैं, उसके बाद आधा से 1.25 इंच पीछे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पीछे का हिस्सा हुआ, तो पीछे के जो हिस्सा हुआ वो 5.5 इंच यही से प्लेट फिट होगा। इसको हम 5.5 इंच लेकर पिछले के हिस्सा को ये हम काट लेते हैं। ये आइए हम बैक के हिस्सा पीछे को काट लेते हैं।
किनारी खिंचाव पैदा करता है, इसको निकाल ही लेते हैं। हमने सामने फ्रंट को लिया था 11.5 इंच, 11.5 इंच लिया था, तो उससे हम 1.25 इंच कम कर देते हैं, आधा इंच और 2 सूत, तो ये हुआ 11.25। ये पिछले हिस्से को हम लेंगे, ये 11.25। ये हमने ले लिया 11.25 इंच लिया। ये हमारा बैक भाग है, इसको हमने ले लिया 11.25 इंच। हम सामने फ्रंट के हिस्से के जो शोल्डर है उसको लिए थे 17.5 का 18.5, 18.5 यानी 9.25 इंच। ये इसको भी हम ले लेते हैं, ये 9.25 इंच। आइए हम सामने की जो हिस्सा है, फ्रंट का भाग, उसके बैक के हिस्से में बिठा लेते हैं। हम लेंगे 1.25 इंच। सामने के जो हिस्सा है फ्रंट भाग, जो 1.25 इंच हम बड़े लेंगे पिछले हिस्सा से। ये आपके सामने है, इसको हम लिए हैं 1.25 इंच। तो शोल्डर में 4 इंच एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो ये 1.25 का 6.25 इंच चौड़ाई का इसमें शोल्डर फिट होगा। जो 2 इंच 1.25 इंच उसको मेंटेनेंस करेगा, 2 इंच और 2 इंच सामने तरफ आना चाहिए शोल्डर। आइए इसका भी कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन हर शर्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो जो 1.25 इंच लिए हैं उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। बचत का जो हिस्सा है वो 2 इंच सामने की तरफ आ जाएगा। ये हुआ हमारा पिछले हिस्से की कटिंग। आइए अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग वाले शर्ट में तो लाइनिंग मिलाना पड़ता है, ये तो प्लेन है। ये अक्सर हर शर्ट में शोल्डर को डबल ही देना चाहिए, क्योंकि शोल्डर के हिस्से जो है वो फटता है। बहुत टेलर्सों का हमने देखा है, ये देखते हैं सिंगल शोल्डर फिटिंग कर देते हैं, वो अधिक दिन शर्ट नहीं जा पाता, बहुत जल्दी शोल्डर उसका फट जाता है। तो शोल्डर को शर्ट में डबल ही लगाना चाहिए। ये हुआ हमारा ये 18.5 इंच शोल्डर जो अभी लिए हैं, ये लंबाई हुआ। आइए इसको हम डबल कर लेते हैं। हमने लिया है 2.25 इंच, तो ये होगा ये 5.25 इंच। इसको ले लेते हैं 2.5 इंच। इसमें छांटने की गुंजाइश नहीं रहता, इसमें परफेक्ट 15 इंच का कॉलर फिट बैठ जाएगा। ये 2 इंच शोल्डर गिरा हम सामने लिए हैं, इसको भी ले लेते हैं। आइए ड्राइंग लगा देते हैं।
ये हुआ हमारा दोस्तों शोल्डर की कटिंग। बीच को कूट लगा लेते हैं। ये डबल ही रखना चाहिए, सिंगल शोल्डर बहुत जल्दी फट जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको और शर्ट के बारे में विशेष जानकारी देंगे। बंगाली है, कमीज है, सफारी सूट है, इनके बारे में भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।